मणि थोड़ी छाछ पिला दे, बड़ी गर्मी लग रही है आज। जी मोटा भाभी। गोपी, सुबह से काम कर रही हो दिख रहा, जाओ थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। काकी जी, वो क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? माँ जी ने अब तक खाना नहीं खाया। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ गोपी। एक काम करो, थाली परोसो और जाकर उसे कमरे में दे आओ। मुझे यकीन है अब तक उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। तुम ले जाओगी तो जरूर कुछ खा लेगी। हाँ जी। गोपी बहू, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे खाना नहीं खाना है। और वैसे भी अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद से खाना खा लूंगी। माँ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। गोपी बहू, अगर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैं खा लूंगी भूख लगने पर। थोड़ा सा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा गोपी बहू? जाओ यहां से, जाओ। तुम जाओ यहां से। अहम दिख रहा तुम इतनी जल्दी? इस समय सब ठीक तो है ना? मॉम, मेरी माँ सुबह से भूखी है तो सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? वो तो अच्छा हुआ कि मैं 2 मिनट के लिए घर वापस आ गया, एक जरूरी काम से। अहम, मुझे भूख नहीं लगी थी इसलिए मैं खाना नहीं खा रही थी बस। मॉम, वो सब मैं सुन चुका हूँ, गोपी ने अभी भी कहा। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, मैं बस खाना खाने ही जा रही हूँ बस। ठीक है। हाँ, दिख रहा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, ऐसी कैसी आदत है तुम्हारी? आसपास कोई खड़ा है नहीं खड़ा है, न देखा न सुना, बस अपना ही राग आलापना शुरू कर दिया। जब तुम्हें पता था कि वहां अहम है तो तुमने मेरे से संबंधित बातें क्यों की? माँ जी माफ कीजिए, पर मुझे सच में नहीं पता था कि अहम जी वही खड़े हैं। माँ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज है, इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछ रही थी। मुझसे संबंधित अगर छोटी छोटी बात भी हो ना तो अहम परेशान हो जाता है, इसलिए मैं कह रही हूं। समझी गया तुम्हें? माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। શું થયું કોયલી? ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं? जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं माँ कि आपने क्या किया और मैं क्यों नाराज हूं। आज भी आपने मेरा दिल तोड़ दिया। बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा मेरे साथ भेदभाव किया है माँ। आपने अपने दूसरे बच्चों का हमेशा पक्ष लिया है और मुझे हमेशा ये एहसास कराया है आपने माँ कि मैं आपके अपने दूसरे बच्चों की तरह, अपने भाई बहनों की तरह सुंदर नहीं हूं। आपने मेरे साथ भेदभाव कर ही डाला माँ।
माँ आप आइए ना, कहिए क्या बात है। इस चोपड़ी को पहचानती है? जी माँ, ये आपकी पूजा की चोपड़ी है। इसे आप हर वक्त अपने पास रखती हैं और यहाँ तक कि अगर बाहर जाए तो आप इसे अपने साथ लेकर चलती हैं। ठीक कहा, चोपड़ी तो देखी होगी, तूने इसे नहीं देखा होगा। ओळखे छा कौन छे? ये तो मेरी बचपन की तस्वीर है। पूजा की चोपड़ी में तेरी छवि क्यों? उस चोपड़ी में जिसे मैं जहां जाती हूँ हर जगह साथ में रखती हूँ। ऐसे क्या देख रही है? अब ये नहीं पूछेगी कि तेरे दूसरे भाई बहनों की छवि इस चोपड़ी में क्यों नहीं है? अगर तू पूछती भी, मैं ये जवाब देती, तेरे साथ थोड़ी सख्ती करना, तेरे साथ भेदभाव करना नहीं था, तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। वो इसलिए मैं जानती थी मेरे गोरे बच्चों के बीच में मैं अपनी कोयली को इतना तपाऊंगी कि गर्म लोहे की तरह काले से लाल हो जाए, सुर्ख हो जाए। कोई भी उसका काला रंग देखकर उसे कौवा समझकर उड़ाना न चाहे, बल्कि उसकी सधी हुई वाणी से प्रभावित होकर उसकी बातें सुने और माने। मारी बकुड़ी, तू गोरी होती या कोयले से भी बढ़कर काली होती ना, तो ये मेरे दूसरे सब बच्चों से तू मेरी ज्यादा लाड़की दिकरी छे। और इसलिए ये चोपड़ी में सिर्फ मेरी कोयली है। लेकिन माँ, फिर भी आपने आज ऐसा क्यों किया? जबकि आप अच्छी तरह से जानती है आपकी अपनी कोयली की परछाई है मेरी गोपी बहू। उसे इस तरह से आपने अपमानित क्यों किया? जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने अपनी गोपी बहू को अपने ही सांचे में डाला है। इसमें कोई शंका नहीं है, ये सच है। लेकिन कोयली, घर अच्छी तरह से चलाना ही घर और जीवन चलाना नहीं होता है। सिर्फ एक अच्छी बहू बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अहम और गोपी के बीच में प्रेम के अभी तक बीज भी नहीं दिखाई देते। अगर कुछ दिखलाई पड़ता है तो वो तनाव और दूरियां। पति पत्नी का रिश्ता तो कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आता है। इसलिए मेरे विचार से गोपी एक आदर्श बहू नहीं है। ये घर तेरा है, उसे कैसे चलाती वो तू जाने। लेकिन मैं तेरी माँ हूँ माँ, और एक समझदार माँ अपने बच्चों को कभी गलत राह पर जाते नहीं देख सकती। और मुझसे तेरा गलत राह पर चलना छुप नहीं सका, क्योंकि तेरी माँ तेरी तरह आंखें मूंद के नहीं रहती। मुझे ऐसे मत देख कोयली, या तो तू जानबूझकर आंखें मूंद के बैठी है या तो सच्चाई से मुंह मोड़ रही है, या तो तू अपने पुत्र प्रेम में इतनी अंधी हो चुकी है कि अपने बहू और बेटे के डावाडोल होते हुए रिश्ते की भी तुझे खबर नहीं है। मैं तो ये तक कहूंगी कि उनके बीच अभी तक पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा ही नहीं है। और मैंने जो भी कहा उस पर गंभीरता से विचार करना। હવે હું જમાઈરાજને કહું છું કે આવતીકાલની મારી ટિકિટ કાઢી લે. કાલે મારે નીકળવું પડશે. पर माँ ना, હવે तू मैंने रोकवानी कोशिश नहीं कर, मैं नहीं रोकूंगी. और ऐसे भी जरूरत से ज्यादा मैं यहाँ रुकी हूँ और बेटी के घर में ज्यादा रुकना नहीं चाहिए. पर माँ आप यूं नाराज होकर ना ना कोयली, भला कोई माँ अपनी लाडली बेटी से नाराज हो सकती है क्या? लेकिन बेटा, तेरी गृहस्थी की नींव को हिलते हुए मैं नहीं देख पा रही.
तेरे बेटे और बहू के बीच के रिश्ते में गहरी दरार है, उससे मैं चिंतित हूं और तुझे इसलिए कहा कि तू ही इस दरार को भर सकती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।